आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल की, जिनको कल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल उन्हें फेसबुक पर ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस उन्हें आज कोर्ट में पेश कर सकती है। प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के विरोध में कुछ छात्रों ने कल देर रात दिल्ली के मॉरिस नगर साइबर थाने के बाहर प्रदर्शन किया। आज भी छात्र यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने, और डॉक्टर रतन लाल के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने की ये शिकायत दर्ज हुई थी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही मौजूद हैं मुकेश सिंह सेंगर, हमारे सहयोगी। मुकेश, यहां कल गिरफ्तारी हुई है प्रोफेसर रतन लाल को, कब तक कोर्ट में पेश किया जाना है? देखिए, गिरफ्तारी करने के बाद 2 बजे के बाद शायद प्रोफेसर रतन लाल हैं उनको 30 हज़ारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, डीयू के प्रोफेसर हैं, डीयू के छात्र हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों को लोग लामबंद हो गए हैं। यहाँ डीयू में 8 फैकल्टी के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें तमाम जो छात्र हैं और डीयू के प्रोफेसर हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ अंकित प्रधान से, जो कांग्रेस के नेता हैं। अंकित, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गिरफ्तारी को लेकर? भाई साहब देखो, लोकतंत्र इन्होंने खतरे में है, लोकतंत्र इन्होंने खत्म कर दिया है। आज नरेंद्र मोदी जी तानाशाही चल रही है, देश हिंदू मुस्लिम पे कर रहा है। आज रोजगार की बात क्यों नहीं? अगर डॉक्टर अंबेडकर नामत चलाते हैं डॉक्टर रतन लाल, तो क्यों नौकरी की बात नहीं करते? ये सिर्फ अगड़े पिछड़ों को दबा रहे हैं, देश बेच रहे हैं और इस पर से निशान हट रहे हैं, ज्ञानवापी मुद्दे जैसे उठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश भाईचारे से चलता है, ये देश प्यार से चलता है। तो समझ ले, अगर भगत सिंह ना देगा तो अंकित प्रधान गुर्जर समाज से हैं और हम लोगों के बीच में लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आप देखें कि यहाँ पर एक प्रोटेस्ट है जिसमें बहुत सारे छात्र शामिल हुए हैं और यहाँ पर इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर छात्र इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोगों से हम बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि किस बात का विरोध कर रहे हैं? यहाँ पे जो प्रोफेसर रतन लाल जी है उनके रिहाई के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से दलित विरोधी जो सरकार बार बार लगातार ऐसे प्रहार कर रही है, उसका विरोध करना बहुत जरूरी है। हमारे जो प्रोफेसर को उन्होंने रिहा किया है, पहली मांग ये है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते, हम तब तक यहाँ पे लड़ेंगे। और जिस तरीके की ये सामाजिक न्याय पे जो बड़ा कड़ा सरकार की तरफ से एक प्रहार किया गया, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इसीलिए लड़ते रहेंगे तब तक उनको रिहाई नहीं मिल जाती और उनके बदले का हमें न्याय नहीं मिल जाता। बिल्कुल, यहाँ छात्रों के साथ साथ आप देखें कि डीयू के प्रोफेसर भी शामिल हुए हैं। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं जो कि दलित समाज से आते हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो भी यहाँ पर आए हैं। आप देखें कि महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, डीयू के छात्र शामिल हैं, डीयू के प्रोफेसर भी शामिल हैं। तो हम कुछ डीयू के जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव कुमार है। कहाँ से सर आप? मैं यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। अच्छा, जो गिरफ्तारी हुई है प्रोफेसर रतन लाल की, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये गिरफ्तारी जो है हम इसके खिलाफ हैं। ये गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए था। और जो आरोप लगाए गए हैं कि भावनाओं को आहत करने वाला, देखिए वो एक इतिहास के प्रोफेसर हैं और इतिहास का अपना मिजाज है और इस पे इतिहासकार बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल उसका सर्वे होता है, आर्कियोलॉजी उसका जो है एक सोर्स होता है हर चीज़ों को डिफाइन करने का, कि जो मिला वो क्या है नहीं है, ये तो इतिहास तय करेगा। आप किसी के भाषा से असहमत हो सकते हैं कि क्या कहना है, लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि आज जब पूरे हिंदुस्तान में डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर 80% है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, नौकरियां खत्म हो गई हैं, तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हैं वो निजीकरण कर दिया है सरकार, आरक्षण खत्म हो गया है, लैटरल एंट्री इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, शिक्षा में CUT और नेशनल एजुकेशन के बहुत सारे निगेटिव प्रावधान हैं। समाज, पूरा हिंदुस्तान इन समस्याओं से ग्रस्त है और कहीं न कहीं सरकार और मोदी सरकार निशाने पर है। इससे ध्यान भटकाने के लिए जो ये तमाम चीजें हो रही हैं और इसमें हमारे लोग ट्रैप हो रहे हैं।
तो ये मामला था, ये ध्यान भटकाने के लिए था और मैं समझता हूं कि ये उसी के क्रस में है। अगर दूसरी चीज कि अगर भावना आहत हो रही है तो मुझे लगता है कि जो कंप्लेन करने वाले हैं वो पढ़े लिखे कोई हिंदू समाज के ही हैं, यानी वो ये मानते हैं कि रतनलाल हिंदू नहीं है। अगर अगर वो मानते हिंदू तो वो भी हिंदू हैं, तो रतनलाल अगर हिंदू नहीं है तो मैं यही बात तो तब से कह रहा हूं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को यह मान लेना चाहिए कि वो हिंदू नहीं है। और जिस दिन वो मंदिरों और मस्जिदों में जाना बंद कर देंगे, ये सारे इनके षड्यंत्र खोखला हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से नाराजगी है जी मुकेश। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी को लेकर, और यहाँ पर बड़ी संख्या में न सिर्फ छात्र बल्कि डीयू के प्रोफेसर और टीचर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र इस वक्त अपने प्रोफेसर के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं।